किस चीज का अभिमान करते हो फिर? एक अनाज को और अच्छी चीजों को मिट्टी बनाने की मशीन के सिवाय और क्या हो? दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी जिंदा हैं, वो बेचारे मजबूर हैं कि उनमें इतनी समझ नहीं दी मालिक ने। लेकिन इंसान के पास तो सब कुछ है, सारी समझ है, और सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं कर पाता। अभागे जीव हैं वो, कर्महीन हैं वो, अपने कर्म को बिगाड़ा है। जो अपने कर्म को बिगाड़ता है अपने जीवन को बिगाड़ता है, और अपने जीवन को बिगाड़ लिया वो 84 के धक्के खाएगा। प्रेमियों, इंसान का चोला मिला है, पल पल में सोचा करो अपने बारे में कि मुझे जो जीवन मिला, अगर इसका मैंने अभी फायदा नहीं उठाया तो फिर ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलने का। तो यहां परमात्मा के दरबार में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना छोटा, ना बड़ा, ना गोरा, ना काला, ना छोटा, और ना ही किसी प्रकार से गरीब अमीर का कोई वहां सवाल नहीं है। प्रभु को भक्ति प्यारी है, जो उसकी भक्ति करता है वो मालिक को प्यारा है। जो मालिक की भक्ति नहीं करता वो निपट, अनाड़ी और अभागा, मैंने कह दिया, वो जीव है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। परमात्मा का तो वो है जो उसको भजता है। ना वहां जात पात की दखल है, ना कोई धर्म की दखल है, ना कोई ऊंचे पंथ की दरकार है, ना वहां कोई किसी प्रकार के दूसरे आडंबर की जरूरत है। वहां पाखंड नहीं चलता। वहां तो जो सच की पूजा करता है उसी को प्रवेश मिलेगा। नाम की ओट लेके अगर हम बुरा करते हैं तो हम डबल सजा के हकदार हैं। दोहरा पाप करते हैं हम। एक तो हमने नाम की ओट ली, दूसरा हमने बुरा कर्म किया। किससे छिपाते हो? परमात्मा से नहीं छिपाओगे, संसार से, समाज से, इंसान से छिपा लोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी आत्मा को मारना पड़ेगा। उसको जब मार चुके होते हो तो फिर तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारे किसी प्रकार के मन में कोई ग्लानि पैदा नहीं होगी। इसीलिए आत्मदेव को जगाना है। आत्म योग सबसे बड़ा योग है, और वो आत्म समर्पण से मिलेगा। समर्पण किसी पूर्ण पुरुष को करो जो शब्द भेदी हो और जो शब्द का ज्ञान दे दे। ये नहीं कि बहुत गुरु संसार गुरु हैं, मंत्र देते हैं काना, उपजे बिन से या भूसागर मरम न का जाना। जो सतगुरु मरम नहीं जानता, शब्द का भेद नहीं बता सकता, तो ऐसे गुरु संसार में बहुत मिल जाएंगे जो कहते हैं कोई नाम जप ले भाई, जो तुझे अच्छा लगे वो जप ले। अरे ये तो झांसा देना है। जिसका गुरु है आंधरार चेला निपट अंध, जिसका गुरु अंधा है, अंधे अंधा ठेलिया। अंधे को अंधा मिल जाएगा, दोनों नरक में पड़ेंगे जाके, किसने रास्ता कौन दिखाएगा। लेकिन अंधे को अगर सुलाखा मिल जाता है, जिसको दिखाई देता है, वो हाथ पकड़ के उसको पार कर देगा। इसलिए शब्द भेदी गुरु उस सुलाखे इंसान जैसा है जो अंधे की बांह पकड़ के पार कर देता है। तो जो कान फूका गुरु हैं, ऐसे गुरु संसार में क्या है, खुद मरते हैं, जन्मते हैं। एक ही गुरु है, शब्द गुरु है। लेकिन शब्द गुरु को जानने के लिए दे गुरु की जरूरत पड़ती है। और दे गुरु कौन सा गुरु? जिसमें शब्द प्रकट है, उस दे गुरु से ने जोड़ो, उससे नाता लगाओ। और वो दे गुरु आपसे करनी करवाएगा। वो कहेगा कि आप उस नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करते करते नाम का रूप बन जाओगे। नाम किसका होगा? मालिक का नाम होगा। मालिक में और आप में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि नाम नामी से मिलता है। और नाम किस चीज का? मालिक का नाम होता है। वो नाम तो हर चीज, हर पदार्थ के भी रखे गए हैं, लेकिन जिस पदार्थ का नाम लोगे उसी चीज का गुण आपको याद भी आएगा। जब मालिक का नाम लोगे और वो शब्द भेदी और पूर्ण धुर का नाम है, तो आपको धुर का वीजा देगा, उसी मंजिल तक पहुंचा देगा। कोई रोकने वाला, कोई हटक की बात नहीं है। लेकिन जब तक करनी नहीं करोगे, चाहे नाम ऊंचा हो नीचा हो, शब्द का भेद मिलो ना मिलो, बिना करनी के तो सब गुड़ सोड़ाने हैं। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक ही भाव में तुलता रहेगा। प्रेमियों, अच्छी बात यह है
कि रोजाना नित्य प्रति अपने किए को अपनी निरख परख किया करो कि मैंने कितना क्या किया है, मेरे में कितना परिवर्तन आया है, क्या मैंने बुराई को छोड़ दिया, झूठ को छोड़ दिया, क्या मेरे मन में अभी ईर्ष्या द्वेष है। अपने दोस्तों को एक एक करके निकालते रहोगे, मन तुम्हारा खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी परख करो कि मुझे जो काम करना चाहिए था, अपने आप को लानती दिया करो कि पल पल करके जीवन बीता जा रहा है, जिन अर्थहीन और लाभहीन बेमतलब की बातों में मैंने अपने समय को, जीवन को बर्बाद किया है। एक एक पल पल करके बीता जा रहा है, इसलिए पल पल करके रोजाना के अभ्यास का अपना टाइम बढ़ाओगे तो तुम्हारी परमात्मा के से जो दूरी बनी हुई है वो नजदीक की होती चली जाएगी और संसार से तुम छूटते चले जाओगे। कर्म के बंधन ढीले होके तुम मुक्त गति की ओर चल पड़ोगे। ये एक दिन का काम नहीं है, जीवन थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन जब से तुम इस मार्ग पर चलोगे और लगोगे, धीरे धीरे करके जब मन को आदत पड़ जाएगी, अभी तो इस संसार की वासनाओं में बंधा हुआ है और उनको छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन गुरु की जिसने ओट ली है, गुरु का सहारा पकड़ा है हर बात में, इसीलिए गुरु को याद किया जाता है। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो विनती करो, मिनती करो, प्रार्थना करो, गुरु से मिन्नत करो, बार बार उसको याद करो कि मेरी गलती निकालो, मुझे दर्शन दो, मेरा मार्ग सुधारो, मेरे ऐबों को आप दूर करो। जब गुरु को बार बार तुम याद करोगे तो तुम्हारे मन में जो विकार छुपे हुए हैं वो सब के सब धीरे धीरे करके निकलते चले जाएंगे। मन पाक साफ होगा और जब ये मन रूपी चुनरिया उज्जवल हो जाएगी, रूह इसको ओढ़ के सतगुरु के दरबार में जाएगी, तो सुंदर स्त्री जैसे अपने पति को भाती है, इसी प्रकार से परमात्मा को प्यारी लगेगी। अब अनजान आदमी ज्ञान की बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन ज्ञानी से जब ज्ञानी मिलता है, महरमी जब मिल जाता है, तो वही उन बातों को पहचान सकता है कि क्या चीज उसके काम आएगी। ब्याही से ब्याही मिले तो मिले नैन में नैन, सैन में सैन, और ब्याही से कुंवारी मिली तो फीके लागे बैन। अनजान के सामने अगर कोई बात कही जाती है और जिसको इन बातों की जरूरत नहीं होती, तो ऐसी है कि जैसी शादीशुदा औरत किसी कुंवारी लड़की के सामने अपने शादीशुदा जीवन की खुशियां बांटना चाहती है तो वो नहीं जानती। लेकिन अगर दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों अपने अपने जो अनुभव बताते हैं, इसी प्रकार से ज्ञानी और अभ्यासी जब आपस में टकराते हैं और अपने वार्तालाप करते हैं, तो उनका भी आध्यात्मिकता के सवाल, आध्यात्मिकता की बात, ज्ञान की चर्चा होगी, ना कि संसारियों की तरफ से कि तेरा हालचाल कैसा है, तुम्हारा धनमाल कैसा है, तेरा कारोबार कैसा है, तेरे बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है। इन चीजों को ना पूछ के वो पूछेगा कि तेरा अभ्यास कैसा है, तू नाम कितना जपता है, तेरा कुछ सुधार है कि नहीं है। ये चीज हमारे जो काम आने वाली है उनका तो कभी जिक्र भी नहीं करते। मैं देखता हूं सत्संगियों को भी कभी बात करते, या कई एक का फोन आ जाता है तो कई कहते नमस्ते जी, मैं नमस्ते भाई, बढ़िया। अरे नाम कहाँ जपते हो, नाम तो जपोगे, सपने में भी अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो भी राधा स्वामी नाम मुंह में आएगा, जबान पे आएगा। जब नाम को पक्का नहीं किया, सुमरण किया ही नहीं, और नाम तुमने ले रखा है, फिर तो धिक्कार है ऐसा कहना कि मैंने नाम ले रखा है। नाम का सुमरण हम बैखरी बाणी से नहीं करते, नहीं तो राधा स्वामी दयाल ने तो बड़ी स्पष्ट बात कही है। गहराई समझने की तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सीधी सी बात है कि राधा स्वामी है क्या। अरे आराधने वाली शक्ति तो आत्मा है, उसको जोड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको याद ही नहीं करते। नाम कोई दिखाने के लिए नहीं है, नाम कोई टिकट नहीं है कि जेब में डाल लिया कोई आएगा तो यूं कह देंगे ये देख ले क्या है, नहीं। उस नाम की कमाई करने के लिए नाम दिया गया है, और नाम की कमाई करोगे चाहे तुम थोड़ा टाइम बैठो, एक पक्का नियम बना के दोनों टाइम में चाहे 5 मिनट से भी शुरू करोगे,
धीरे धीरे करके जब नाम में रस आना शुरू होगा तब कहीं जाके तुम्हें नाम का पता लगेगा नाम है क्या चीज। लेकिन हमने तो नाम को जाना समझा ही नहीं है। नाम ले जरूर लिया और फिर कहते हैं, अब मैं देखता हूं काफी सत्संगी कई कई साल के बाद मिलते हैं, दूसरे फिर बताते हैं ये फलाना है जी। हाँ मैं जानता हूं भाई, ये नहीं जानता वो तो भूल गया, वो पता नहीं। अरे हम सत्संग में, दर्शन में, नाम के लिए इतने रूखे फीके हैं कि कोई मतलब ही नहीं। संसार की चीजों में बड़े चुस्त और दुरुस्त है। किसी से पूछ के देखो, यूं बता देंगे कि कौन कौन एमएलए बना, कौन कितना जीता, कितने वोटों से जीता, कहां से जीता, बड़ी याद रखते हैं ये बात। तो अपनी उनको याद नहीं है। तीतर जैसे दूसरों को तो ज्ञान बताता है, अपना नहीं पता तेरा गला कब कटेगा। तीतर बोलता है, लोग कहते हैं ये तीतर ऐसे बोलता है, इसका सून है, कि जबान से बोल के बता देता है, लेकिन उसको खुद का नहीं पता होता कि फंदे में जाके तू नाड़ फंसा लेगा, तू तेरा अपना भी देख ले कुछ। मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आओगा, ना घर तोड़े ना घर फोड़े, तुझे पकड़ ले जाओगा। इससे कोई मतलब नहीं है, शरीर ने छोड़ जाएगा लेकिन उसने काट के ले जाएगा। ये यहीं पड़ा रह जाएगा। इसको देख देख के साथी संबंधी वो रोएंगे कि हाय ये था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन क्या था, मिट्टी थी ये। जो चीज थी वो गई, लेकिन वो गई कैसे, भार लदा के गई, दुख ये है। जीते जी जो नहीं चेतता तो उसको फिर चेतने का मौका नहीं मिलता। प्रेमियों, मैं एक ही बात कहता हूं कि गुरु से नाम लिया है, गुरुद्रोही ना बनो। मत बुलाओ नाम को और गुरु को। चाहे तुम नफरत से याद कर लो, चाहे गाली दे के याद कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि उनको तुम प्यार में याद करो। अगर दुश्मनी में भी याद करोगे, अरे दुख में जब करते हो तुम परमात्मा को याद है, तो बुरा कहने में भी कोई दोष नहीं है, याद तो करोगे। याद करोगे तो गुरु के पास तो अच्छा ही करने के लिए बुरा नहीं करेगा। आदमी के ऊपर जब दुख टूट के पड़ता, आफत टूट के पड़ती है ना, जब परमात्मा को याद करता है। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, जब जब मार पड़ी दुखन की, तब डर डर के भजन की ओरी, और देखो मेहर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। खुशी में कोई याद नहीं करता, जब दुख आता है फिर याद करते हैं, लेकिन उसकी मेहर दया देखो सतगुरु की, कि धरा दुख में याद कर लो, उसने भी मान ले, फिर भी आके संभाल करता है। बोल भाई क्या बात है। इसलिए गुरु कभी नहीं भूलता, शिष्य भूल जाता है। गुरु याद रखता है, हमेशा याद रखता है। गुरु अंग संग रहता है। गुरु एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, लेकिन हम छोड़ते हैं, हम भूलते हैं, और भूलते ही हमें नुकसान होता है। हम अपनी चतुराई में रहते हैं, अपनी मन और बुद्धि से सोचते हैं, और हमारी मन बुद्धि और चतुराई दायरे की है, सिर्फ संसारी है वो, हमारी तो आत्मिक भी नहीं है। अगर हमारी आत्मिक भी हो तो भी उसमें कुछ सच्चाई आ जाए। हमारी स्वार्थ से भरी हुई बातें निस्वार्थ नहीं है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हम बंधन के संसार में, बंधनों में बंधे हुए हैं, इसलिए वो सच्चाई कैसे हो सकती।